और कारण से ना मानो, बस उस कारण से जरूर उसको मानो। इस प्रकृति में, इस संसार में उसका बड़ा न्याय चल रहा है, इम्पार्शियल जस्टिस। वही एक ऐसा है परमात्मा जिसका किसी से पार्शियलिटी नहीं है, भेदभाव नहीं है, उसका तुल्य इंसाफ है, कट टू कट इंसाफ चलता है उसका। पर वो इंसाफ कभी कभी हम अपने स्वार्थ के कारण देख नहीं पाते, पर हो रहा होता है इंसाफ। कभी कभी ऐसा लगता है ये क्या भगवान, ऐसे कैसे, फिर उसमें भी इंसाफ छुपा होता है। जन्म जन्म का एक हिसाब किताब चल रहा होता है इंसाफ से। इसलिए जो ज्ञान की समझ रखते हैं वो हर बात में, हर घटना में, हर बदलाव में भगवान का क्या देखते हैं? तेरा भाड़ा मीठा लगा। जो ये ज्ञान जानता है वही बोलेगा तेरा भाड़ा मीठा लगा, अच्छा लगेगा। अच्छे से अभ्यास करो। कल भी अभ्यास कर रहे थे इस बात का कि कैसे हमको गुरुआर्ट सिखाता है। जगत में रहो किनारे किनारे उपराम, उस चिड़िया की तरह जो पेड़ से उड़ सकती है। जब ऐसे बन जाते हो तुम चूहे की तरह, कभी परिस्थिति आती है, हालातें आती हैं, तो तुम फिर उड़ नहीं पाओगे, ऐसे उठ नहीं पाओगे ऐसे। आग लगेगी पेड़ में तो चूहे को जल के मरना पड़ता है। अब देखो तुम्हारी कैसी स्थिति है, कोई हालत परिस्थिति आएगी, उस समय तुम आसानी से उड़ जाते हो? कहीं उस चींटी की तरह तो नहीं है जो घुस जाते हो बोरी के अंदर में प्राण त्याग देते हो, और एक किनारे किनारे से घूम घूम के चीनी खा भी लेती है, मौज भी ले लेती है, और आराम से घूमती है। हम कौन सी वाली मछली की तरह व्यवहार कर रहे हैं? समझदार मछली की तरह या आसक्त मछली की तरह? 3 घंटे बाद मरना पड़ेगा ये भूल ही गई, लौट के जाना पड़ेगा भूल गई। यही है ज्ञान की समझ। आप कैसे चल रहे हैं दुनिया में, कैसे रहते हैं? सब छूटना है तो याद रहता है। आज का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लोक के भोग विषय और परलोक के लोक विषय में, भोगों में विरक्त और अनादि के चिंतन करने वाले कुछ श्लोक ऐसे बोले गए हैं अष्टावक्र में। अष्टावक्र जी की बड़ी गहरी पकड़ थी अध्यात्म के ऊपर। छोटी सी अवस्था, शरीर में इतनी विकृति होते हुए भी, 8 जगह से कुबड़ होते हुए भी उस व्यक्ति की ऐसी अद्भुत जो है आध्यात्मिक उन्नति थी, और गर्भ से ही थी प्राय। गर्भ में ही उन्होंने अपने पिता को सावधान किया था। ऐसी अंदर में परम स्थिति थी। इतने उत्तम जिज्ञासु जनक जैसे को उन्होंने तुरंत पकड़ लिया, तुरंत उसको संवार दिया, तुरंत उसकी सब तरह की परीक्षा ले रहे हैं। उस दिन कह रहे थे कि तुम्हारे ऐसे को, बोले धन धन कमाने में कैसे रुचि हो सकती है, तो इधर आत्मा की बात कर रहे हो। तो बोला जो सब भूतों में आत्मा ही आत्मा, आत्मा सब भूतों को जानता है, उसमें ममता कैसे होती है, ये भी आश्चर्य। आज बोल रहे हैं कि इस लोक के भोग विषय और परलोक के भोग विषय विरक्त और आदित्य के अनित्य के विचार करने वाले, मोक्ष को चाहने वाले पुरुष भी मोक्ष से ही भय है, यही आश्चर्य है। मतलब वो अपना सही उपदेशों से समझा रहे हैं कि सही बात समझना, दुनिया में यही है। लोग मोक्ष की बात करते दिखाई देंगे और मोक्ष पाने का जतन नहीं करेंगे, डूबने से डरते रहेंगे, वो छूटने से डरते रहेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि इस लोक के भोग और विषय के और परलोक के भोग और विषयों के लिए को विरक्त भी जानेंगे, उससे विरक्त भी होंगे, अनित्य भी विचार कर रहे हैं, और मोक्ष की चाहना भी होगी अंदर में, लेकिन फिर भी मोक्ष पाने में असफल होंगे। उन्हें मोक्ष की अगर भाव परिस्थिति जब आएगी तो भय पाएंगे, वो परेशान होंगे अंदर से, क्योंकि उनके अंदर मोक्ष पाने की प्रबल इच्छा नहीं है।
यही आश्चर्य है। जो परलोक के भोगों से विरक्त है, बहुत से अभ्यास करके ऐसा ज्ञान वैराग्य मन में धारण कर लेते हैं, कछु ना करता, कुछ नहीं, कोई आकर्षण नहीं करता, कोई बात नहीं, फिर भी वो पूरे मोक्ष को नहीं पाते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बंधन बनाए रहते, कोई ना कोई आसक्ति का ऐसा बंधन बना रहता है जिससे वो बंधे रहते हैं। बहुत गहरी पकड़ की बात है। आसानी से इस राह पर चलोगे, चलते चलते तब पता लगता है कि देखो ये भी मेरा बंधन है, ये भी मेरा बंधन, ये चिंतन भी मेरा बंधन। हर व्यक्ति को बंधन सुहाता है, इसलिए एक लाइन ये भी आती है हमारे सत्संग में, स्वयं भगवान ने एक बार बोला, मुझको भी सुहाता है बंधन कभी कभी। पर कभी कभी लगा दिया, भगवान हर समय बंधन में नहीं रहते, पर कभी कभी किसी लीला को संवारने के लिए, लीला को बढ़ाने के लिए वो बंधन में हूं ऐसा रोल करता है, ऐसा वो शो करता है। जैसे जब भी भगवान आए पृथ्वी पर तो माता के प्रेम के बंधन में बंधे, लीलाओं के बंधन में बंधे, भाइयों के प्रेम के बंधन में बंधे। तो इसलिए भगवान ने ये बात बोली कि मैं जब भी लीला करता हूँ जगत में आकर, तो मैं उस बंधन को भी स्वीकार करता हूँ, पर बंधन में बंधता नहीं हूँ, बंधन से दुखी सुखी नहीं होता हूँ, वो बंधन मेरी शोभा होते हैं, इसलिए वो भगवान होता है। तो क्या ये भेद तुमने समझ लिया? सकल के मध्य, सकल से उदासीन हो गए, चलो। अभी तो किसी के संग कोई बदलाव आता है, कोई ऊंच नीच होती है तो दुखी सुखी होने लगे, क्या वो छूटा? पहचानना चारों तरफ से इस बात को। हर व्यक्ति को बंधन सुहाता है, झूठ बोलता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, बड़ी अजीब बात है। आत्मा नित्य है, सदैव थी और रहेगी। शरीर अनित्य है जो सदैव नहीं रहता, आज है कल नहीं रहेगा। किसी के शरीर नहीं बचे हैं, बड़ों बड़ों के शरीर भी चले जाते हैं, अच्छे भले धनवानों के भी, सबके भी चले जाते हैं। शरीर रहने वाला नहीं है, ये हम जानते भी हैं, सुन भी लेते हैं सत्संग में बैठ करके, मान भी लेते हैं, इस बात जानते भी है भाई, रहना नहीं देश बेगाना, फिर भी बंधन बना रहता है। हम जानते हैं आत्मिक भावों में आनंद है, मोक्ष में आनंद है, हर समय आनंद में रहते रहे हम, स्वतंत्रता मिले स्वतंत्र रहने के लिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जानते हैं, फिर भी भीतर से भयभीत है। अभी उनका भय पूरी तरह से जाता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ बच जाए, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं परमात्मा से कहीं ज्यादा धन को महत्व देते हैं, तभी तो सारी दुनिया जीवन पॉलिसी करता है, मरने के बाद भी धन तो मिल जाए। धन ये एजेंट घूमते रहते हैं, गली गली सूंघते रहते हैं, कहाँ कोई पैदा हुआ, कहाँ कौन सी शादी हुई, कहाँ कौन सा जवान है, कहाँ कौन सा बुढ़ा हो गया, किसको हेल्थ का इंश्योरेंस चाहिए, किसको क्या चाहिए, सूंघते रहते हैं। और तुम्हें एक योजना सी दे करके कि तुम्हारी प्लानिंग होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए, आगे के लिए सोचो, तुम्हारे पास। लेकिन इस चक्कर में वो हमको धन की एक प्रीति से बांध देते, तो ये बंधन बना रहता है। सब तरफ से बात को समझना, यहाँ पर सिर्फ हमको जनक जैसी स्थिति बनानी है कि जिसकी जले सोई पछता है, पर अंदर में ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान अंदर में दृढ़ नहीं होगा ना, तो फिर ये अज्ञान हमें बहुत बहुत बुरी तरह बांधता है, परेशान करता है। ज्ञानी भी इसी जगत में रहता है, लेकिन उसको फिर बांधती नहीं है चीजें, दुखी सुखी नहीं करती। चारों तरफ से इस बात को चाहिए। बाहर से तो बोलते हैं मोक्ष चाहिए, अंदर से भयभीत रहते हैं। इसलिए कभी स्त्री का संग, कभी पुरुष का संग, कभी संपत्ति का संग, भले हम बोलते हैं कि आत्मा नित्य है, फिर भी कहीं ना कहीं ये बंधन हमको बांधते हैं। बचपन के साथ भाई बहन सब बनते छूटते हैं, पद सम्मान आज है कल नहीं रहेंगे, ये बात भूल जाते हैं, रहना नहीं देश बेगाना है, ये हर वक्त इसका चिंतन रहे और एक सहज वैराग्य रहे अंदर में।
कि जो दिखे सकल विनाशी। ये तो कभी किसी संबंध में अटकते हैं, कभी किसी की बात में अटकते हैं, कभी किसी के प्रभाव में अटकते हैं। या इसके लिए सावधान कर रहे हैं अष्टावक्र कि तुम देखो, चेक करो, अभी भी कोई और बंधन तो नहीं। मुक्ति की बात तो कर रहे हो, पर क्या पूरी तरह मुक्त हो? तो गुरु के संग ठीक से अभ्यास करते हैं, उन्हें धीरे धीरे गुरु उसकी प्रैक्टिस करा दो। कहते थे रहो भले ही अपने गृहस्थ में, लेकिन हम कभी भी चेक करेंगे सीटी बजा के, छूट सकते हो, उड़ सकते हो, फर्ज धर्म ड्यूटी में बांध के तो नहीं बैठी। और अक्सर सब इनमें फेल होते हैं, जो अपने उद्धार के लिए पूरी तरह से नहीं अपने को तत्पर करते। वो यानी बात कर रहे हैं, केवल सुन भी रहे रोज सत्संग मुक्ति का, लेकिन अपने को स्वतंत्र करें, स्वतंत्र मान लें, ये नहीं हो पाता पूरी तरह से। अरे मुंह बनेगा इनका, वो कुछ कह देंगे, सब क्या है? ये बंधन है। बात करते हुए भी हम अपने को मुक्त नहीं करते। बाहर से बोलते हैं मोक्ष चाहिए, पर गहरे में मनुष्य चाहता नहीं है। बार बार अष्टावक्र आश्चर्य कर रहे हैं कि जनक तुम खाली मुख से बोल तो नहीं रहे हो, ये गहरे आश्चर्य है। धन की सुरक्षा महसूस महसूस करते हैं, धन में सुरक्षित महसूस करते हैं, धन की वजह से, इसलिए तो लगे रहते हैं। कहते पैसा होगा तो हम सुरक्षित हैं, पैसा होगा। जबकि संत वृत्ति क्या बोली गई है? तो दूसरी रोटी भी तब पकाते हैं तो पहली खा लेते हैं। एक संत था, एक रोटी बना रहा था, खा रहा था, फिर दूसरी बना रहा था, फिर खा रहा था, फिर तीसरी बनाई उसने, फिर खाई। एक व्यक्ति देख रहा था, बोले महाराज जी जब 3-4 रोटी आपको खानी ही है, पहले एक साथ बना लो, फिर खा ले। तो हंसने लगा, बोले मैं ऐसे रिस्क नहीं लेता। एक बन गई, खा ली, फिर लगा भूख बाकी है तो दूसरी बनाई, फिर खा ली, फिर लगा बाकी है, तीसरी बनाई। मुझे इतना भी पता नहीं है अपनी सांसों का। अभी क्या है, एक और विरक्त अवस्था, और ऐसी शांत अवस्था जहां इतना संतोष है। अज्ञानी पानी का चिंतन, पानी के लिए लड़ेंगे, पानी के लिए ऐसे करेंगे, दुनिया में जाकर। और ज्ञानवान के लिए बोला गया वो रात को मटके भी उल्टा करके सो जाते हैं, सुबह होगी भगवान को पिलाना होगा। वो भगवान पर भरोसा है, वो खिलाता है, वो पिलाता है और देता है, उनको फिर अनुभव बनता है कहां से पहुंचा रहा है। अज्ञानी फिर अपने झूठे मैं से बंध जाता है। देखो मैंने कमाया तभी तो काम आया, देखो मैंने किया तभी तो ये हुआ, मैं नहीं ऐसा करता तो कैसे होता। आज पैसा है तो देखो मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, आज पैसा है तो मैं ये कर। वो पैसे से ही बंधा रहेगा। सूक्ष्म अपने इस अज्ञान को पकड़ो, ये आसानी से जाता भी नहीं। ये बहुत अभ्यास से जाता है, दीर्घ काल के अभ्यास। इसीलिए एक लाइन ये बोली गई है, पता नहीं जब देह का जिनको तो औरों से जाता। यहीं से पूरी तरह खत्म कर, इतना निश्चिंत बनता है कि क्या हमने अपने आप को ऐसा निश्चिंत बनाया। एक व्यक्ति था, बहुत ऐसे अच्छे से सेठ था, अच्छा घर वगैरह बंगला वगैरह बना करके नौकर चाकर सब थे, अच्छे से रह रहा था। तो एक व्यापारी उसके शहर में आया, उसके भी संपत्ति थे, उससे वो व्यापार किया। उसने रुकना था तो रात को उसने उसके घर पर रोका। रात को रुके जब दोनों मित्र हो गए थे, उसने देखा इसके पास तो बड़े ठाट वाट हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, ये सब सब कुछ। कहा, यार मित्र तुम तो बड़े सुखी हो, बड़े आराम हो। बोले ये भी रहने वाला नहीं। ये क्या? बोले ये भी रहने वाला नहीं। तो ये कैसी तुम बात कर रहे हो? बोले देख ले। ठीक है, वो चला गया व्यापारी। फिर 2-4 सालों बाद वो आया, उसको लगा अरे शहर में तो उससे पास रुका था पिछली बार, बड़ा अच्छा लगा था, उसी से मिलता हूँ। अब गया तो ना वहाँ बंगला, ना वहाँ गाड़ी, ना कोई। बहुत पूछा तो पता लगा उस व्यक्ति के बारे में, वो फलाना है, वहां पर ऐसे सेठ के आई हवेली में नौकरी कर रहा है। उसके पास में ये क्या हो गया, ये क्या हालत हो गई भाई तेरी, तेरा मकान, तेरी बंगला, तेरी गाड़ी, तेरा वो सब कहाँ क्या चला गया? तो मुस्कुरा रहा था, तो मैंने तो कहा था ये भी रहने वाला नहीं।
बोले अरे तुम आजकल तो बड़े परेशान हो, बोले तुमको ऐसे करना, बोले ये भी रहने वाला नहीं है। तो फिर हैरान, बोले ये क्या कहता है। वो भी प्रकृति से संत था, बोले ये सब ज्ञान का संन्यास, वो भी एक संत था एक तरह से। उसने कहा मैं ज्ञान सुनाता हूँ, ये ज्ञान बोल रहा है, ये भी रहने वाला नहीं। फिर थोड़े दिनों बाद फिर उसे मौका लगा, फिर लौट के आया तो फिर देखा तो उसने मिलने की इच्छा हुई तो आया, तो वो उसी घर में अब सेठों की तरह रह रहा था। अब बड़े आराम से सब उसके हुक्म में चल रहे थे, फिर से सारा कारोबार उसके बस में था, सब कुछ था। बोले भाई तुम्हारे तो घर से बहुत मजे आए, ऐसे सब हो गए। फिर वो मुस्कुरा के कहता है तो फिर तुम भ्रम में आ रहे हो, मैंने पहले ही दिन कहा था ना ये भी रहने वाला नहीं। लेकिन ये सब कैसे। बोले जिस मालिक की नौकरी करता था वो बड़े दयालु थे, वो मेरे सेवा भाव से इससे इतने रीझ गए, उनके कोई वारिस था नहीं, जाते जाते सब मेरे नाम कर गए, मैं क्या करूं। अब ये सब मैं संभाल रहा हूँ, फिर से संभाल रहा हूँ, लेकिन जानता हूं ये भी रहने वाला नहीं है। वो बड़ा हैरान, बोले कि ये व्यक्ति है, सब कुछ था फिर कुछ भी नहीं रहा, फिर सब कुछ आ गया तब भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर 2-4 साल बाद उसको आना हुआ, फिर उसने ढूंढा। अब हवेली में सन्नाटा था, कुत्ते उड़ रहे थे, कोई नहीं दिखा, कोई रौनक नहीं दिखी, कोई बात नहीं। देखा उसने अंदर जाकर के तो एक तस्वीर था, उसी की तस्वीर लगी हुई थी और उसमें माला चढ़ी हुई थी और उसके नीचे लिखा हुआ था ये भी रहने वाला नहीं। तो ये कौन सी समझ है। अगर सही ज्ञान की समझ आएगी तो ये छप जाएगा अंदर में, क्या रहने वाला है, जिसके पास था उसके पास नहीं रहा। सोचो, और पहले ज्ञान पक्का कर लेना अपना अच्छे से हर बात। गुरु तो समय पर ज्ञान ही पक्का कराता है, ये तो कब किसकी तस्वीर पर कौन सा पानी डालना पड़े भगवान को क्या, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए करेगा वैसे तो। पर उसमें तुम अपनी रक्षा समझो, वो तो ज्ञानवान था, उसने तो हर बात में अपनी रक्षा की, उसने हर बात में भलाई देखी। और ये ज्ञान, अब भलाई देखी नहीं देखी ये नहीं पता, उसने ये ज्ञान पक्का कर लिया था कि ये भी रहने वाला नहीं है। तो ये अंदर से मोक्ष का भाव है सच्चा, कि जब हमें ये ज्ञान पक्का हो। बाकी अभी तो अष्टावक्र जी उसको हिला ला के देख रहे हैं, तो वास्तव में बता रहे हैं दुनिया में ऐसे हैं नमूने, बातें करेंगे बस केवल, लेकिन मोक्ष चाहेंगे नहीं। रचाना की कोई ऊंच नीच हो, कोई बात हो तो वो कैसे परेशान। पता नहीं है शरीर रहने वाला नहीं है, क्यों इसके लिए इतनी हाय रखी है। आनंद रखो, मौज रखो, तो जितनी सेवा हो रही है इतनी सेवा करो, रखो, आत्मविश्वास जन रखो, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी उतनी खुशी से ये बात बार बार कहता है कि जो दिखे सकल विनाश, सकल विनाश, विनाश को प्राप्त, इसलिए वो कहीं मोहित नहीं होता, आकर्षित नहीं होता। और इसके लिए बहुत अभ्यास, सुने इन वचनों को, पहले उतने गुरु के आकर्षित होकर के सुने, सच्चाई सच समझ के सुने, मानने की कोशिश करें, धारणा बनाने की इसके ऊपर कोशिश करें, फिर अचानक कारण आए तो सफल होकर दिखाएं। तो देखो गुरु ने हमें पहले ही समझा दिया, वो भी रहने वाला नहीं है। संजय बाबू किसी गलत फहमी मत रहे, वो भी रहने, वो भी दीमक खा जाएगी। वो भी इसके नाती पोते पर उठा के रख देंगे, फिर कब तक रखा है बाबा का फोटो, कितना रखा है। अब ऐसी बात समझ के कोई ये थोड़ी कि ज्ञानवान इस दुनिया से आनंद पूर्वक नहीं रहता है, वो कई गुना आनंद के साथ रहता, यानी कि मन सदा, लेकिन जानता है अच्छी तरह, समझता है, इसलिए फिर किसी चीज से उसकी लाइफ में कोई हलचल नहीं होती। अज्ञानता में
कोई भी चीज कमी हो जाए, बैंक बैलेंस थोड़ा कमी हो जाए, अरे एफडी बनाई थी किसके लिए बनाई थी, आड़े वक्त में तोड़वानी पड़े, ऐसे मन चला के हुआ, ऐसे उलझते हैं, परेशान होता है। इसलिए सारी दुनिया छोड़ के ही मरती है, फिर भी हाया करती हुई जा रही होती है। और ज्ञानवान देखो सही जल्दी से जल्दी उसका सदुपयोग करके, अगर है प्रारब्ध में तो उसका पूरा उपयोग करके खुद भी सुखी होकर के अपने सचार को सुखी करके आराम से जी के जाए। और कुछ ऐसी कृपा है माता लक्ष्मी की, अगर खर्च करते हैं तो आती रहती है, तो उसको बांधने की कोशिश करता है तो वहां से खिसकती है। उसको उसका मन की मरचूटपना, मन का उसका ये जो पना होता है, ये उसको सुख नहीं लेने देता। वो कुछ नहीं करती, वो तो अपने प्रारब्ध है उसके। इसलिए ज्ञान के बाद कम से कम खुश होके तो जी लो जितने दिन जी रहे हो, हंस के मुस्कुरा के ठाके मार के नाच के कूद के। मुश्किल से शादियां आती है, घर में घूम नाचना अच्छी तरह ढोल बजाए, क्योंकि ये भी रहने वाला नहीं है। क्या रहने वाला है सोचो। आज बड़ी आरती उतार के इसको लेके आने वाली हो, कल को एक नया घर बना के बैठेगी, तुम क्या कर लोगे? ये भी रहने वाला है? या कुछ इतनी जवर आ जाएगी तुम्हें ही निकाल के छोड़े उस घर से, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हो? है कर्म का योग, अगर ऐसा तो ऐसा होगा। छूटे नहीं बिन भोगे, छूटे नहीं कर्म गति बल। ये बलवान होती है कर्म गति ऐसे। हिसाब किताब कब कौन सी बोर्ड पे लाके खड़ा कर, इधर कुर्सी पे बैठ जाए आगे जेंट्स वाली साइड में, चिंता हो। तो ध्यान रखना है इस बात का। इसलिए बाहर से केवल मोक्ष बोलो नहीं, अंदर से तुम मुक्त हो आसक्तियों से, बातों से, कोई भी ऊंच नीच आने पर तुम मुक्त बैठो। मुक्त व्यक्ति तो महात्मा गांधी की तरह होगा कि अगर पुलिस वाले लेने आए तो क्या किया उसने? वो पहले ही अपनी एक गठरी, एक डंडा, उसमें गीता, उसमें एक घड़ी और एक अपने जो है छोटे थोड़े सत्तू बांध के रखते थे। तो मुक्त है। चलने को तुरंत तैयार, जो मुक्त होगा तो हाँ बताती हूँ मैं, अभी पूछती हूँ, अभी आती अभी बंधन। मोक्ष को पाने की कोशिश करो। ज्ञानवान सबके साथ रहते हुए भी सहज मुक्त है, वो अटका हुआ नहीं है किसी में। बहुत अभ्यास से ये चीज आती है, बैलेंस बनाओ चीज। वो दूसरे दिन की चिंता नहीं करते, जहां जहां मन जाता है वहीं हमारी डोर बंधी रहती है। और महापुरुषों ने ये दिखाया, उन्होंने तो ऐसा अभ्यास कर लिया। रामकृष्ण परमहंस के, उनको इतने अपरिग्रह थे कि एक बार एक सिक्का रख दिया किसी शिष्य ने उनके चदरे के नीचे, वो बिस्तर पर लेट नहीं पाए, बोले करंट लग रहा है मुझे, आग लग रही है, आग लग रही है। तो क्या हो गया? अरे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, आग लग रही है। आखिर जब तक वो रुपया निकालना, निकाल के वो देखा, तल साफ किया बिस्तर तो रुपया निकला। बोले अरे चलो अब हम समझ गए काय को आग लग रही है, फिर आराम से लेट पाए। इतना मोहम्मद साहब के विषय में भी यही बात आती है कि वो इतने अंदर से अपरिग्रही थे, इतने अंदर से निरासक्त थे, कुछ भी नहीं रखते थे, जो कमाते थे दिन भर वो अपने रात को खा पी कर। पत्नी भी ऐसे ही ढल गई थी, लेकिन पत्नियों के अंदर थोड़ा सा रहता है ऐसा। उसने एक बार 5 रुपए ऐसे बचा के रख लिए, थोड़ी तबीयत खराब होती आ रही थी उनकी मोहम्मद साहब की, कभी आने वक्त काम आएंगे, रात बरात कोई दिक्कत हो जाएगी तो काम आ जाएंगे। अब वो ऐसे छटपटाए, पेट में मेरे दर्द हो रहा है, कुछ बात है, कोई बात है? पत्नी के कोई बात नहीं, कुछ तो तेने रखा है बचा के, कुछ तो तूने। कहती 5 रुपए रखे हैं, अभी कोई बात हो गई, डॉक्टर वॉक्टर को बुलाना पड़ा, वो दवा लाने पड़ी। बोले नहीं देकर क्या, मेरा नियम है, कुछ भी नहीं रहने देता रात को। पत्नी गई तो वास्तव में एक फकीर 5 का नोट ही मांगता हुआ मिला, थोड़ी दूर ही बात। बोले उसे दिया तो जरूरत है। आप सोचो कैसी, कैसे लोग अपनी साधनाओं से उन्होंने कैसे एक एकात्मकता धारण की है, इतना परिग्रह, इतना अंदर से। और जब वो रुपए दे आई तब उन्हें चैन की नींद आई। समझ में आई तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? करवटें क्यों बदलते हैं? सोचो, ये जो चिंता है, पकड़ रहती है अंदर में,
इसका व्यवहार, उसका व्यवहार, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, ये बेकार की इच्छा, बेकार की बातें हैं, ये अंदर में शांत नहीं रहने देते, खुश नहीं रहने देते। तो जीते जी अपने को ऐसे मुक्त रखना, इसलिए मुक्ति सुनने में जितनी सरल है उतनी पाने में बहुत कठिन है। कोई कोई बिरला जतन जता, फिर भी गुरु अपने अभ्यास में लगा करके बहुत हमें मुक्त करता है। और सदगुरु को कस के पकड़ लो तो हम बहुत मुक्त होते हैं, धीरे धीरे मुक्ति पाते हैं, धीरे छूट जाते हैं। और गुरु की लगन से ही ऐसी मुक्ति मिलती है। जब मन अपना रोज बेचते हैं तो धीरे धीरे कहाँ कहाँ ये बंधा हुआ है, किन ममता से, किन किन आसक्तियों से, किन किन बातों से ये बंधा हुआ है, छूटता नहीं है गुरु दृष्टि में। प्रैक्टिस इसकी यही है, यावत तो हर्ष ना हो, जावत तो फिर कोई शोक ना हो। चेक कर ले। अच्छा, सत्संग करने आते हैं यहाँ पर क्या के लिए आए? सत्संग ही करना है पक्का? सबका यही लक्ष्य है कि नहीं है, पता भी नहीं चलता आपको। ऐसे घूमने फिरने चले आए हो, यूनिवर्सिटी घूमने भी तो आते हैं बहुत से लोग। या आज हम कॉलेज देखने आए हैं, पढ़ना थोड़ी था तो तुम सोचो हम पढ़ेंगे बैठ के यहाँ। हम तो देखने आए थे यहाँ क्या होता है। तो फिर बात नहीं बनती। जो इस पढ़ाई के लिए तत्पर होते हैं, एडमिशन लेते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन यही है कि गुरु की नजर में आप रहते हैं, प्रेम रखते हैं, श्रद्धा भक्ति रखते हैं, उनकी ये पढ़ाई गुरु फिर धीरे धीरे चालू करा देता, छुड़वा देता है उनको, ऐसा सही समझ आ जाती है। ये बात उनको धीरे धीरे अंदर में समझ में आ जाती है, ये भी गुजर जाएगा। इस संसार के धन संपत्ति मान सम्मान लास्ट में कितने दिन टिकेंगे, इस शरीर भी कितने दिन टिकेगा, ये सब अनित्य है, जाने वाला है। बार बार याद दिलाते हैं गुरु हमको ये। इसलिए हैबिट डालिए कि हम सबके बिना रह सकते हैं। ये जो गुरु के संग हमारी एक आदत पड़ती है, पुरानी आदतें छूटती हैं, ये तो अगर गुरु का संग मिलता है तभी तो। ये तो अपना कमरा ही पसंद आता है, अपने तकिए भी नींद आती है, इसमें आती है। तो गुरु के दर पर हम कैसे भी रहना सहना सीख लेते हैं, तभी ये आदत है, ये हैबिट्स हमारी बदलती है। कैसा भी मिलता है भोजन, उसमें अपने को पसंद करते हैं, ऐसे आनंद लेते हैं, उसको प्रसाद समझ के लेते हैं, तब धीरे धीरे आप करते हैं। नहीं तो घर में कितनी नक्सलवादी चलती रहती। पूछो अपने आप से। छूटने का शौक, कुछ भी बदले उसका शौक है, रोज देखना, और ये जीने की इच्छा, जिंदा रहूं। सिकंदर ने सोचा मैं कुछ ऐसा उपाय करूं, मैं मरूं नहीं, कभी मरूं नहीं। तो एक उसको ऐसे संत मिले, बोले बाबा बस एक ही बात कृपा कर दो, बोले एक ही बात बता दो, मरना नहीं है मुझे, कोई ऐसा उपाय तो होगा दुनिया में। उसने कहा तो इंडिया जीतने तो जा ही दिया है ना, इंडिया में रेगिस्तान में एक ऐसा वो है सरोवर, वहां चले जाना तो उसका जल पी लेगा तो तू फिर नहीं मरेगा। अमर अमर करने वाला वही एक है, नहीं ढूंढने मत लगे आना गूगल पर। फिर उसने कहा कि ऐसा तो ढूंढ ले, और तो लोग जल्दी से गूगल पर ढूंढा से कहाँ पर है, चल रहे जल्दी से। तो सिकंदर कहते हैं चल दिया ऐसे। उसको तो बड़ी लगन थी कि मैं ऐसा हमेशा जीता रहूं, मैं हमेशा जीतता रहूं और जीतता रहूं। ये दोनों बातें नहीं हो पाई, इंडिया में आके हारना भी पड़ा और मरना भी पड़ा कम वक्त में। ये तो मनुष्य अपनी आसक्ति से, अपने अज्ञान से क्या सोचता है, जीतता भी रहा। एक तो जीता रहूं कभी मरूं नहीं, इसलिए तो देखो ऐसे मेरी गद्दी तेरी गद्दी करते कब तक जीता रहेगा भाई। मैं तो हैरानी होती है, हम लोग सहज प्रेम से 40 सालों से, किसी का भाव है, किसी का प्रेम है, तो उसकी
ऐसे प्रेम में सहज होता रहता है। आज तक ये नहीं लगा कि हम यहाँ कुछ कर रहे हैं, पुष्करण करावा ना पे आप गुरु का प्रेम कार्य कर रहा है। और लोगों को देखते 10-10 12-12 साल सत्संग भी ढंग से करना भी समझता नहीं ऐसे, लेकिन अहंकार इतना, तब लगता है अंदर में देखो ये क्या, कैसी बुद्धि में घुस जाती है सब बात। मेरा सत्संग, मेरे सत्संगी, तुमने क्यों बात की, तुमने ऐसे क्यों बोले, ऐसे ऐसे अज्ञान आता है। इसलिए कहते हैं कि एक सही धर्म यह होना चाहिए कि जहां हम अपने गुरु से जुड़े हैं, हम पूरी तरह सही बात समझ रहे हैं, जुड़े हैं, नियमित उसका ज्ञान सुन रहे हैं नहीं। एक गुरु का कर ले संग तो होगी ना तेरी समाधि। ये तो आजकल तो गाँव गाँव होफरा संतन बड़ा कि कोई कभी कोई कभी कोई बता रहा तो भी नहीं उद्धार हो, पकड़ में ही नहीं आती बात कि मोक्ष पाना है तो कैसे पाना है, किस अभ्यास से पाना है, कैसे ये बात पक्की करनी है कि ये भी हो जाएगा, ये भी रहने वाला नहीं। और सिकंदर तो जुनून में था, पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते उसने ढूंढ लिया वो जलाशय। बड़ा खुश हुआ, अरे ये तो मिल गया, पानी पीता हूँ, अभी पानी पीता हूँ। और पीने लगा तो वहां से एकदम आवाज आई, सावधान मूर्ख, पी मत लेना गलती से पानी, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी तेरी। करने लगा, कहाँ से आवाज आ रही है, कोई दिखे भी नहीं आसपास। थोड़ी दूर पर आवाज की तरफ फिर से ध्यान देखा उसने, तो बड़ा भीभत्स सा ऐसे कौवा, ऐसे जिसकी खाल है लटक लटक करके, इसके बाल लटक लटक करके धरती तक हो गए थे, सब भयानक प्रकृति का बैठा हुआ। बोले सावधान कर रहा हूँ, मत पी लेना गलती से, भले अमरता देने वाला है जल, मैं मरूंगा नहीं कभी, मैं ऐसे ही रहूंगा। बोले मैं तो सावधान कर रहा हूँ, मेरी हालत देख ले, मैंने पी लिया इसका पानी, आज हालत ये, उड़ सकता नहीं हूँ, कहीं कुछ कर सकता नहीं, कहीं जाने आने लायक शक्ति बची नहीं है शरीर में, और मर भी नहीं सकता। कभी कोई देखा करो, इतना इतना बुढ़ापा बढ़ता है, खाल लटक करके बिल्कुल नीचे आ जाती है, आंख के नीचे जो यहाँ पर रूज लगाया करते थे लटक के नीचे आ जाती है। यार हालत कैसी हुई, कान जिनमें बड़े बड़े झुमके टुमके पहने, वो लटक के ऐसे चिरे आते हैं, पोपले ऐसे अजीब से दूर, कितना रहने वाला है। हिमालय इस पाले फिर भी जो है इतनी आसक्ति होती है, वो खा नहीं सकता, लेकिन पांचों तरह के ड्राई फ्रूट कूट कूट के रखते हैं अपने पास, टेस्ट के लिए खाते रहे तो खाते रहे, थोड़ी ताकत तो आ जाएगी। बोला भी नहीं जा रहा है, हवा निकल जाती है। हमारा फ्यूचर बता रहा हूँ सबका यही है। इसके सिवा कुछ नहीं है। जहाँ एकदम एकदम झटका आता है देखो, 60 से गुजरे नहीं, 70 के मोड़ पे आए नहीं, 80 में तो मत फंसी, और 90 तो बब्बे पूरे बब्बे, और मरते भी नहीं, कोई मौत अभी आई नहीं है, अमृत जो पी लिया। दुआ करते हैं घर वाले, तो मांगते हैं कि भगवान ने वो उठा ले, भगवान ने उठा ले, पर वो भाई साहब उठते ही नहीं है। टूटे दसन बचन नहीं आवे सौभाग्य, फिर भी उनकी तृष्णा नहीं जाती है, फिर भी कांपते यहाँ से उधर डंडा लेके, मुझे भी ले चलो, मैं भी देखता हूँ क्या हुआ, कौन आया, क्या हो गया। नानक ये करते हो, शुक्राने निकले करो अगर कोई अपने टाइम तक कर लिया तो क्या होगा। या इतना उसको अकल आती है कि उम्र चलो बढ़ भी रही है हमारे श्याम भगवान की तरह, तो उसे अपना संयम पूरा है, ज्ञान पूरा है, प्रेम पूरा है, आनंद पूरा है, तो उसके जीने का फायदा है, तो क्यों जीने का अच्छा कर रही है। तो नहीं कोई ऐसा कुंड, लेकिन ये ज्ञान से जो एक इच्छा तो रखते हैं ना, तो जीता रहा हूँ जीता रहा हूँ जीता रहा हूँ, और जीतता रहा हूँ, सबसे जीतता भी तो रहा। फिर मान अपमान मिलता है बुढ़ापे में, कोई कुछ कह जाता है, कोई बात नहीं सुनता, बच्चे मानते नहीं है, सुनते नहीं, बड़े ही यहाँ पीड़ा भोगते रहते हैं। ऊपर से बगला भगत तो बैठे आएंगे ऐसे आंख बंद करके, जैसे हमें कछू ना लग रहा, लग बहुत रहा होता।
देखा। वो तो कहीं ना कहीं फिर जाके सत्संग ठिकाने मंदिर ठिकाने बैठते हैं तो नेक नेक चिंता मिट जाती है उनकी, फिर तो बड़ी हालत खराब होती है। तो ये दुनिया में आस है, थी आस की जीता रहो, ये आस चलती रहती है। अष्टावक्र गुरु आग्रह आगाह कर रहे हैं उसको कि नित्य अनित्य का विचार करने वाला, ये फिर ये भोगों की कामना, फिर इसकी कामना, साथ साथ कह रहे हैं ये भी देख तू कैसा कैसा खेल है ये, परम अद्वैत का आश्रय किया हुआ मोक्ष के लिए उद्धत हुआ। इधर मोक्ष की बात करता है, सत्संग की बात करता है, सुनता है, और उधर फिर विषय विकार उसको फिर भी आकर्षित करते हैं। मन ऐसा है, भोग से आकर्षित आकर्षित करते हैं। कोई बिरला होता है अपने काम वासना को जीतता है, लेकिन अंत तक नहीं जीत पाता। भोगे हुए ना भोगे हुए इसको ख्याल बार बार ऐसे मन में से आते हैं। अष्टावक्र जी ने बहुत तरह तरह से राजा जनक को टटोला। सच्चा गुरु का मतलब ही यही है कि जो कहते हैं ना कि कुछ भी युक्ति करे पर तुम्हारी जेब में पड़ी हुई वो चोरी वाली चम्मच निकलवा दे। ठग करके बैठे हो ना, चोरी करके बैठे हो, अटक के बैठे हो, दूषित चिंतन करके बैठे हो, वो तुम्हारा कैसे भी है वो मिट जाए तुम्हारे अंदर से। बोला गुरु में जीते जी मुक्ति का आनंद दिलवाता है, इसलिए अंदर से प्रेरणा सही देता है, सच्चे ज्ञान में बैठते हैं और पवित्र बनाओ, भावों में भी इतना दूषित नहीं। मोक्ष का तुम्हें इतनी अभिलाषा है, अगर मुक्ति को इतना पसंद करने लगे हो अगर ज्ञान को, तो फिर अब बहुत सच्चाई से सफाई से इतना अपना अपने आत्मा के आनंद में इतने डूबो कि कोई भी विषय का आनंद तुम्हें घसीट ना सके, आकर्षित ना कर सके। इसलिए एकांत प्रिय, ऐसे स्वच्छ स्थान पर रहना, पवित्र स्थान पर रहना, पवित्र लोगों के साथ रहना क्यों आवश्यक बोला गया, और हम इसको महत्व नहीं दें। चाहे जहां बैठे, चाहे जिनके संग रह रहे हैं, चाहे जैसे चल रहा है, तो उसमें कभी वृत्ति बनती थोड़ी। क्या करें, प्रकृति को दोष लगे आता है, इसका कंपनी सूदा अलग। सत्संग में आए, सत्संग सुन लिया और सहेली के संग चल भी चले गए, वृत्ति बनेगी करो, कैसे बने? इसके लिए तो अंदर में बहुत संकल्प चाहिए, साथ चाहिए, ऐसे अंदर में बाद में ऐसे समझ चाहिए पहले तो। कितने दिनों तक तो हम समझ नहीं पाते इन सब चीजों को, बड़ा नेचुरल समझते रहते हैं, ठीक है भाई होता है। गृहस्थी तो वो तो ये कहता है परमानेंट, ये कुआं तो है ही है, इसमें तो नहाना ही है, कूदना ही है। गृहस्थी के तो समझ में ही नहीं, बहुत मुश्किल से आता है कि हमें ये जीवन को पवित्र बना के रखना है। सब लोग इसको कैसे ऐसे मान लेते हैं। बड़ा अच्छा गुरु जी ने बताया था, एक बार एक अंधा था, एक लंगड़ा था, दोनों भिखारी थे, भीख मांगते थे, दोनों दोस्त थे, दोस्ती वाले दोस्त की तरह। लंगड़ा अंधे के ऊपर कंधे बैठ जाता था, दोनों चलते थे, दोनों को भीख मिलती रहती थी, बाद में फिर अपना हिस्सा बांटते रहते थे। पर मानवीय विकार संस्कार कहाँ है, बांटते थे तो झगड़ते थे, तुम्हें ज्यादा ले लिए होंगे, अंधा कहता था, लंगड़ा कहता था, तो ये कैसे पता, तो तू जरूर करता होगा मेरे साथ, मैं अंधा हूं तो मेरा फायदा उठाता हूँ, मैं तो अभी पटक दूंगा, ऐसे करके लड़ते भी। वो कहता था तू भी अंधा हो जा, तो कहता तू भी लंगड़ा हो जा, ऐसे करके अंदर में, जब अंदर में आदमी संग रह लेते हैं, लेकिन झगड़ते किससे रहते हैं दुनिया में, देखो एक दूसरे का ना बन भी नहीं रही है, पर पति पत्नी लड़े बिना रह भी नहीं पा रहे। ये अंधे लंगड़े की दोस्ती तो है, और है क्या घर घर में, सबके घरों में ये दोस्ती, इनके बिना रह भी नहीं सकते। बहन से जलन भी हो रही है, कुड़न भी हो रही है, लड़ भी रहे हैं, पर उसकी हाल क्या 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 हो रहा है, तो क्या करके पूछेंगे भी 4 बार जरूर। ये बड़ा बोरा बोरा है ये दुनिया, इतना ज्ञान घर घर ला गया, 100 100 जूते खा के तमाशा घुसते भी देखते रहे, मानता नहीं है मन कुछ।
बच्चों को पसंद नहीं आता भाई, तुम व्यर्थ में मत टोको, मत करो, ये अच्छी हरकतें नहीं है, बातें नहीं। फिर भी देखो, आप गए बुड्ढे पर तछड़ा वही जवान। अरे बच्चों के घूमने आने का मन है, हमें भी जाना है, और तुम क्या करोगे, कबाब में हड्डी है जाके, पर नहीं मानते। पड़े आती है ऐसी ऐसी आदतें लोगों को, बात पड़े आती है ऐसे। इसलिए भगवान में भी मन नहीं लगता फिर उनका यार। देखा करो। और कभी अगर फिर छोड़ते हैं छूटते हैं तो दुख पाते हैं फिर अंदर बैठ के, देखो हमें तो मतलब नहीं है, देखो हमें पूछते नहीं है, देखो दुख पा रहे हैं बैठ के। पर आसक्ति फिर भी नहीं निकाल रहे अंदर से, कि ममता निकाल लें, आसक्ति निकाल लें। तो वो लंगड़े और अंधे दोनों ऐसे लड़ते रहते थे। एक बार भगवान ने सोचा कि इन्हें चलो इनके ऊपर कृपा कर दें। भगवान आया, भगवान ने कहा, भगवान तो सोच रहे थे चलो अंधा है तो ये अपनी आंख मांग लेगा, लंगड़ा अपने पैर मांग लेगा, दोनों अच्छी से जिए। भगवान ने पूछा अंधे से, क्या क्या मांगना है भाई, तुझे बता, तुझे क्या दूं। बोले कुछ नहीं, इसको भी अंधा कर दो। और लंगड़े से पूछा तुम्हें क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं, आप भगवान इसको भी लंगड़ा कर दो, तभी से मेरी पीड़ा समझ में आई। तो देखा करो, भगवान भी आ जाता है, सत्संग में भी आके बैठ जाते हैं, अगर कोई सत्संग की बात मिल भी जाए, समझ में आए, फिर भी क्या मांगते रहे, फिर भी कौन सी वृत्ति रहती है। अपने उद्धार की बात नहीं करेंगे, गुरु जी हमारे पति देखो समझा, गुरु जी हमारे बच्चों को समझा दो, तुम आए हो सत्संग में, तुम अपना उद्धार कर लो, कि अपना फायदा कर लो, अपना भगवान मिला है तो अपना उद्धार करके कर लो। ये कर लिया आपने। सत्संग में आके मैं अपना उद्धार करूं, अपने अपने को होश में लाऊं, यही अभ्यास है। भगवान भी सामने आ जाता है तो अभी हम पुरानी आदतों से बाज नहीं आते। तुम अद्वैत की ओर चल तो दिए, फिर भी तुम्हारा मन संसार की ओर तो नहीं जा रहा, क्योंकि जन्मों जन्मों की आदत है, सृष्टि की उत्पत्ति इसी से हो। अद्वैत में एक ही पुरुष है, बाकी सब नारी है। हीरे को संभालिए, अपने जीवन रूपी हीरे को इसलिए संभालिए क्योंकि काम ऐसा शत्रु है जो इसको लूटने के लिए बैठा ही बैठा है काम वैरी ज्ञान का। इतना भी हम आत्म ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, और जो कामनाएं होती हैं विषय भोगी काम, ये सब इसको हर के ले जाता है। इसलिए ज्यादातर जवान तो फिर सत्संग में टिक ही नहीं पाते। बुढ़ापे में थोड़ी सी बस उनको लगती है चलो आप बैठे हैं सत्संग में, फिर भी मन उनका बगले की तरह ही रहता है, मौका मिलते ही मछली मार लेते। तो अभी मूर्ख मछली मार। अष्टावक्र जी को मालूम था ये हावी रहता है, ये गहरा शत्रु है, इसलिए वो फिर जनक को ऐसे हिला हिला के देख रहे हैं, क्या सोच रहा है। बाद में जनक ने अपनी स्थिति इतनी सिद्ध करी उनको कि आप निश्चिंत रहिए, भले मैं राजमहल में रह रहा हूँ, राजसी सुखों में रह रहा हूँ, लेकिन मेरे मन की स्थिति ऐसी है कि मेरा एक पैर अगर सुंदर स्त्रियों की गोद में तो दूसरा खोलते कढ़ाई में है, मुझे दोनों में फर्क नहीं, मेरा मन अपना। तब जनक को ये ज्ञानवान की उपाधि मिली, ऐसे थोड़ी मिल जाए किसी को ज्ञानवान। मैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, तो सत्संग में आ गए, गुरु ने भी बोल दिया तू ज्ञानी है, अब हो गए कि नहीं। अभ्यास करो उसके लिए, प्रचार करो, मेहनत रखो रोज अपने साथ। कभी समाज का कोई बंधन होता है, डर होता है, कभी घर का बंधन होता है, कभी अपने ही अज्ञान होता है, तो ये गुरु हमें सब बातों से सावधान कर। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ऐसे में गिरते हुए दिखाई दिए, कैसे दिखाई दिए, जब पोल खुली है तो कैसी कैसी हालात है निकली। कहने को इतने नामी गिरामी, प्रपंच इतना, बात इतनी, लेकिन आचरण में क्या निकला।
इसलिए ध्यान रखना, सत्संग के बाद हमेशा देखना तुम्हारा चाल चलन रवैया ये ठीक है, अच्छा है, हमारे अंदर ऐसा कोई खोट तो नहीं है, ऐसी कोई बात तो नहीं। रोज इसके लिए अपना अभ्यास करो भाव है। चारों बातें समझ में आ रही है? समझ में आई ये बात कि कैसे जो है कामना हमको सताती है, बाहर से मोक्ष चाहिए लेकिन फिर भी मोक्ष के लिए भय रहता है। ये दोनों सूत्र कैसे बार बार हिला रहे हैं जो है, तो पूछ रहे हैं कि क्या स्थिति है तेरी, बता तो सही। लंबी आयु चाहिए क्या सिकंदर की तरह? ऐसा चाहिए? फिर बोला उन्होंने 9वें सूत्र में, ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी, पीड़ित होता हुआ भी, नित्य एक आत्मा को देखता हुआ ना तो प्रसन्न है ना ही कोप को कोप करता है, ना तो उसमें कोई प्रसन्नता होती, ना ही कोई इसके अंदर विक्षेपता होती। ज्ञानी के मन सदा। सोच रहे हो भैया कि सत्संग के लिए आके अभ्यास करना है कि कथा भागवतों से मन फैलाना है, तो वो तो बहुत भागवत कथाएं होती रहती, 7 दिन अपने फॉरम में करवा भी लोगों, बड़ी बात, उसमें ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा रौनक आएगी। उसमें क्या है? थोड़ा पैसा ही तो खर्च होगा, पैसा है ही है तुम्हारा, सही बात है। नाम भी होगा शहर में, फलाने ने भागवत कराई, फायदा तो है ही। या सच्चे गुरु की शरण में रह करके हमको ये अभ्यास करने का शौक है, ताकि हमारे अंदर मन में ये बात पक्की तरह से आ जाए, ये भी रहने वाला नहीं। चलिए, हम इतने सहज सावधान हो जाए, जान जाए, मन के भाव, मन की वृत्तियां इतनी शांत और पवित्र होती चली, कुछ नहीं चाहिए किसी से, कोई कहीं सुख सुख दिखे नहीं कहीं, फिर रहे हम इस जगह। और समझदार वही है जो फिर इसका ज्ञान प्राप्त करके सबको इसी ज्ञान को बांटता रहता है, अभ्यास कराता है। आप जपे और नाम जपा, सुनत लगातार धीरे धीरे, जैसे जिसको भी ये कार्य में लगा देते हैं, तो धीरे धीरे ये बात है, अभ्यास करके पक्की कर लेते, लग जाए सच्चाई से इन बात हो जाए। क्या सोच रहे हैं? प्रॉब्लम बदलना तो पड़ेगा भाई, आपका नहीं होगा तो कहती रहोगी, कोई नहीं सुनता, किसी को नहीं अच्छा लगता। अच्छा कब लगेगा? कोई एक तो इन पर पूरी तरह से अमल करे, चले, इतना भगवान की भक्ति करते हुए देखो अंदर से, इतना उसका गुणगान निकले, शुक्राना निकले भगवान का, शुक्रगुजारी निकले, कैसे भी परिवर्तन से हमारा मन विचलित ना हो, सब फिक्स किया हुआ भगवान ने पहले ही बनाया हुआ, सब बना पड़ा है। क्या मांगे कछु देव, कुछ मांगेगा नहीं।